वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स आज आधारित संरचना का लास्ट टॉपिक स्वास्थ्य है बचा हुआ। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और ठीक नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे क्लास चलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि आधारित संरचना में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, हमारे देश में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, पहले से बेहतर है, खराब है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, मोटिव करें, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और आइए चलिए टॉपिक से हम लोग मिलते हैं। सबसे पहले कि क्या है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य का अर्थ क्या है पहले जानते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, तो स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता की स्थिति। स्वास्थ्य जीवन मानव के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। देखिए, स्वास्थ्य का ओरिजिनल महत्व क्या होता है। स्वास्थ्य का महत्व होता है जब आप मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो आपको स्वस्थ कहा जाएगा। केवल ये नहीं कहेंगे कि बहुत बॉडी से हम लोग फाइन है तो इसका मतलब हम हेल्दी है, ऐसा नहीं। बॉडी से भी फाइन है, माइंड से भी फाइन है, और जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ भी आप फाइन है, तब आपको स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य का यही प्रलेख है कि तीनों में आपको क्या होना है, स्वस्थ होना, बेटर होना, साउंड होना है कि नहीं। अब कोई बहुत अच्छा फिट है और समाज में मारपीट करते रहता है तो वो स्वस्थ नहीं है। या तो कोई बहुत अच्छा फिट है और उसका मेंटलिटी बिल्कुल सही नहीं है, पागल का तरह बिहेव करता है या उल्टा पुल्टा कार्य करता है, तो उसको भी हम लोग स्वास्थ्य नहीं। स्वास्थ्य का मतलब वही होगा जो मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक तीनों स्थिति से स्वस्थ होगा, उसी को हम लोग स्वास्थ्य व्यक्ति कहेंगे। स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सभी कार्य को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से अगर स्वस्थ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, तभी आप बैठ करके पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी तरह की समस्या है या बीमारी है या कोई परेशानी हो रही है तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप पढ़िएगा नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आपको पढ़ने का मन नहीं। अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप फिर इसको समझने में आपको दिक्कत होगी। तो दोनों का स्वास्थ्य होना जरूरी है। जब शारीरिक और मानसिक दृष्टि से लोग स्वस्थ होने लगता है तो धीरे धीरे समाज में भी लोग स्वस्थ होने लगता है। शुरुआत में हम लोग समाज के प्रति बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होते कि क्या करना नहीं करना, फिर हम ही लोग जाके समाज का एक हिस्सा बन जाते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ द सोशल, है ना। पूरे समाज का हम लोग क्या कर देंगे, सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे और धीरे धीरे हम ही लोग फिर उसको चलाना शुरू करेंगे। जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट हैं तो अभी आप लोगों को लगता है क्या समाज होता होगा, चलो भाई, लेकिन धीरे धीरे आप ही लोग बड़े होइएगा, ग्रो होइएगा और आप ही लोग इस सोशल को, मतलब ये सोसाइटी को जो है आगे बढ़ा के ले चलिएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आपसे उम्मीद है कि आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा एक मंत्र है, हम हमेशा पढ़ाते बताते हैं कि आदमी अपने, मतलब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद कर सकता है, उसके लिए कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि तुम अपने शरीर से अच्छा किसी का शरीर को नहीं जानते हो, तो तुम अपने शरीर को इतने अच्छा से पहचानते हो कि तुम इसका खुद देखभाल कर सकते हो। इसका मतलब है कि ये अपना शरीर है और इसका ध्यान भी आप ही को रखना है, मतलब खुद को रखना है। जिसका शरीर ध्यान वही रखे, दूसरा कोई नहीं रखेगा। तो आपका शरीर है, इसमें किन चीज़ों की आवश्यकता है ये आप पे निर्भर करता है, और आप शरीर को फिट रखिएगा। जब शरीर फिट हो जाएगा तो दिमाग भी फिट होना शुरू हो जाएगा। जब दिमाग भी सही हो जाएगा, फिट एंड फाइन हो जाएगा, तो निश्चिंत है कि वो व्यक्ति समाज में जब होगा तो समाज भी क्या होगा, एकदम स्वस्थ होगा। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्या है, देखिए महत्व जानते हैं, स्वास्थ्य का क्या जानते हैं, महत्व जानते हैं कि क्या महत्व है स्वास्थ्य का, क्या स्वस्थ होने से क्या महत्व होगा। तो मानव के सार्वजनिक उन्नति तथा विकास का अच्छा स्वास्थ्य है। जिसका अच्छा स्वास्थ्य होगा वही अपने समूचा, सार्वजनिक का मतलब है टोटल का विकास कर सकता है, अपने चारों तरफ उसका विकास कर सकता है, उसकी उन्नति कर सकता है। दूसरा लिखे थे, अच्छे स्वास्थ्य श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करती है। देखिए, जब अच्छा स्वास्थ्य होगा तो निश्चित है लोग अच्छा काम करेंगे, जब अच्छा काम करेंगे तो उत्पादन भी अधिक होगा। ठीक है, मानसिक विकास होता है, जितना अच्छा स्वास्थ्य आपका होगा आपका मानसिक स्थिति भी उतना ही बेहतर होगी। इसका तो अभी कह चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, देखिए अभी जो हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं क्लास 11 का, इसमें मेन है स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ है, ये इसी के बारे में हम लोग बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं। और पहले बता दें जो आज नए हैं, बहुत सारे क्लासेस पहले बना के रखे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए एक क्लास करके देखिए, लेसन बाय लेसन बना हुआ है। और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी करिएगा।
भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वास्थ्य सेवा में विकास, क्या विकास हुआ ये तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि देखिए 1950 से पहले स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब थी। अब सोच लो जिसके देश में अंग्रेज शासन करेगा तो वो अपना छोड़ के आपको देखेगा नहीं, देखेगा ना। तो सीधी सी बात अभी हम बताए ना कि आपका शरीर है आप ही देखिएगा। अब मेरा देश था तो मेरे देश के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोच सकता था। आइए देखते हैं कि क्या क्या था। तो सबसे पहला 1 नंबर पॉइंट लिख के रखे हैं कि स्वास्थ्य सेवा में विकास कैसे हुआ। तो स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुई। किसमें सुधार हुई? स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुई। कैसे? देखिए कुछ 4-5 पॉइंट लिखे रखे। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो गई। 2013 में 59 साल हो गया, है ना, 69 ईयर। मतलब अब लगभग कितना हमारे भारत में एक एवरेज आदमी जिंदा रहता है? 69 ईयर तक जिंदा रहता है, जबकि उस समय बहुत ही कम था। सेकंड लिखे हैं कि मृत्यु दर में कमी। 1951 में मृत्यु दर था 30 प्रति 1000 व्यक्ति, मतलब 1000 व्यक्ति में 30 आदमी मर जाता था, जो कि अभी 2017 में घट करके 6.3 प्रति व्यक्ति 1000 हो गई है। देखिए एक तरह से बहुत अच्छी बात है। एक तरफ से जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण भी यही है कि पहले मृत्यु दर जो थी बहुत अधिक थी, जिस कारण से जनसंख्या कम हो जाती थी। लेकिन अभी क्या हो गया? बहुत कम है। अभी कितना है? देखिए ये डेटा 2017 लिखते हैं ना, तो 2017-18 का डेटा है। आप कहेंगे कि सर आप 19, 20, 21, 22 का डेटा क्यों नहीं लेके आए? देखिए 21, 22 का तो डेटा अभी बना नहीं है, 1 साल लगता है बनने में डेटा। तो 21, 22 का डेटा बनने में भी 1 साल लगेगा। 19, 20 का डेटा जो बन के अभी तैयार हुआ है, आपको पता है कि कोविड आया है, तो कोविड के बाद का डेटा बनाना बहुत मुश्किल है। उसको तो देखेंगे तो क्या होगा नहीं होगा, अभी तक गवर्नमेंट भी डेटा नहीं दी है। ठीक है, तो मृत्यु दर में कमी। 1951 में 30 प्रति 1000, मैंने 1000 आदमी पे 30 आदमी मरता था। अभी जो हो गया है 6.3, मैंने 6.3 हो गया है प्रति 1000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1951 मृत्यु दर में कमी, है ना। 1951 में मृत्यु दर कितनी थी? 30 प्रति 1000 व्यक्ति थी, जो 2017 में कितना हो गया? 6.3 प्रति 1000 हो गई। अब देखिए यहाँ जो लिखे हैं वो है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर में कमी हो गई। 1951 में शिशु मृत्यु दर थी वो 146 थी, जो 2017 में 33 हो गया। मतलब 1951 मतलब देश आज़ादी के टाइम पे 1000 बच्चे पे जन्म जब होता था तो 1000 बच्चे पे कितना? 146 बच्चा मर जाता था। अब जो कि कम होकर के कितना हो गया? 2017 में कितना? मात्र 1000 बच्चे पे 33 बच्चे मर जाते हैं जन्म के साथ ही। देखिए ये अभी भी खराब है, जन्म से 2-4 साल तक इसका एक रेट है। ठीक है, तो ये समस्या अभी भी खराब है। 33 तो है कम से कम, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? संचित बीमारियों का नियंत्रण। कई सारे बीमारियां थी जिसको नियंत्रण किया गया, जैसे कि टीबी था, फाइलेरिया था, हैजा है, चेचक है ना, पोलियो है। बहुत तरह की बीमारियां हैं जिस पे क्या किया गया? नियंत्रण पाया गया, टीका दिया गया। कई तरह के टीके आज भी दिए जा रहे हैं, आप लोग भी टीका लीजिए, है ना। अभी कोविड का टीका चल रहा है। बच्चों की मृत्यु दर में कमी, है ना, बच्चों की मृत्यु दर में कमी। तो बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई। 2017 में 37 प्रति 1000 हो गया। मृत्यु दर का मतलब है ये 0 से 5 साल था, है ना। देखो शिशु का मतलब होता है 0 से 2 साल को शिशु बोलते हैं, और उससे बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं उससे बड़ा। भारत में बहुत बड़ी समस्या थी कि पहले ना बहुत बच्चा मर जाता था भूख से, कुपोषण से, अलग अलग बीमारी से, जो कि अभी बहुत कम हो गई। 2017 में लगभग कितना हो गया? 37 हो गया। लेकिन देखिए अभी भी बहुत है, 37 है ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखे हैं कि स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि। बहुत सारा की स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि की गई 1951 के बाद। अभी जैसे एलोपैथी, हेमोपैथी। एलोपैथी मतलब जो हम लोग अंग्रेजी दवा खाते हैं उसको एलोपैथी कहते हैं। हेमोपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेद है, प्राकृत एवं आदि का बढ़ावा दिया गया। कई तरह का इलाज का बढ़ावा दिया गया। अलग अलग तरह के डॉक्टर, मेडिकल की सुविधा दी गई, तब जाके आज थोड़ा सा कहीं बेहतर हुआ है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है हमारे देश का मेडिकल, बहुत खराब है, यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत खराब है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक केंद्रों का सामुदायिक केंद्र खोले गए। अभी भारत में कुल मिला के 25,020 स्वास्थ्य केंद्र है, उपकेंद्र है 1,52,326 उपकेंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 5,363 है, और प्रशिक्षित
शिक्षित दाई जो है वो 7.05 मतलब लगभग 7,05,000 है। एक 20 सूत्री कार्यक्रम है हमारे देश में, जहां राज्य में चलती है, ब्लॉक डिपार्टमेंट में काम करता है 20 सूत्री कार्यक्रम। उसके तहत इतना 7 लाख लोगों को रखा गया। दाई का मतलब जो बच्चा प्रसव होता है ना, तो उसके लिए स्पेशल नर्स रखा गया। 7.5 लाख दाई है अभी फिलहाल। देखिए स्वास्थ्य केंद्र तो हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत सारा है, तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र भी 25,000 स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र देखिए कितना 1,52,326 उपकेंद्र है। लेकिन ये मत सोचना कि ये डेटा से बहुत अच्छा डेटा है, बिल्कुल बहुत अच्छा डेटा नहीं है। ये कहो कि इसमें अगर गवर्नमेंट ये डेटा दे कि इतने, ये तो गवर्नमेंट ने डेटा दे के रखा किताबों में, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये डेटा दे कि इन स्वास्थ्य उपकेंद्र में कितने डॉक्टर बैठते हैं। अगर एक उपकेंद्र में एक डॉक्टर बैठा दिया जाए, केवल एक उपकेंद्र पंचायत स्तर में होता है, ठीक है, आपको बता देते हैं पंचायत स्तर में होता है स्वास्थ्य उपकेंद्र। एक पंचायत में अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र अगर दे दिया जाए, एक डॉक्टर दे दिया, तो पूरे पंचायत को देख लेता है, लगभग 5,000 आदमी को वो देखता है। अब डॉक्टर तो है ही नहीं, मेरे यहाँ भी खुला हुआ है, हम तो जहाँ अपने गांव में रहते हैं वहाँ भी देखते हैं कि एकदम स्वास्थ्य केंद्र है, सारा शीशा फूटा हुआ है, सब चीज़ है, डॉक्टर तो कभी आता ही नहीं। कभी पूछो तो एक नर्स रखा हुआ है, वो भी सप्ताह में 1 दिन पहुंचता है। ये हालत है भारत का मेडिकल का। अभी देखो बताइए, नर्स है, डॉक्टर नहीं है, नर्स है, नर्स सप्ताह में 1 दिन आ रही है। इतना बताइए, खोल के तो रखा है, डॉक्टर का इतना कमी है, कहाँ से होगा। देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो जिला में होता है, ठीक है, जिला में एक ही को स्वास्थ्य होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल जिसको बोला जाता है, बड़ा रहता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र रहता है एक ब्लॉक में एक, जहां लगभग माना जाता है कि 30,000 व्यक्ति पर होता है। और एक होता है उप स्वास्थ्य केंद्र, जो कि पंचायत में होता है 5,000 केंद्रों पे। लेकिन देखिए उप स्वास्थ्य केंद्र की संख्या बहुत है, 1,52,000 से भी अधिक है। अभी और कितने सारे उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, लेकिन किसी में डॉक्टर नहीं है। सरकार को सबसे पहले इसमें ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में 1 से 2 डॉक्टर का, कम से कम एक जनरल डॉक्टर होना जरूरी है और एक नर्स का होना जरूरी है, जो कि 24 घंटा वहाँ पे अवेलेबल रहे। तो मजाक में गांव का मेडिकल मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो जाएगी। शहरों में तो देखिए मिल ही जाता है, थोड़ा दूर कहीं ना कहीं शहर में प्राइवेट डॉक्टर, निजीकरण डॉक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब है कि भारत में निम्न स्वास्थ्य का क्या कारण है। तो भारत में निम्न स्वास्थ्य का कारण है ऊंची जन्म दर, है ना। यहाँ पे जन्म दर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चा जन्म लेता है हर दिन। यहाँ पर वृद्धि इतनी ज़्यादा है कि कह नहीं सकते। आखिरकार इतना लोगों का इलाज होगा कैसे होगा। कभी देखिएगा कि पता चलेगा कि हर दिन 1000 बच्चे का, 1000 से भी ज़्यादा, मैंने एक समुदाय, एक हॉस्पिटल चले जाइएगा, एक जिला ले लीजिएगा, तो एक जिला में करीबन रोज़ 200-250 बच्चा का जन्म होता है, जिला में खाली। पूरे देश का इंटू करिए कितना होगा। स्वच्छ पेयजल, हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्वच्छ पानी। पानी नहीं मिलता साफ, लोग जो पानी मिलता है उसी को पी लेते हैं, जिस कारण से बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए बीमारी भी, बहुत सारा बीमारी तो पानी से ही फैलता है, लगभग बीमारियां पानी से फैलती है, ठीक है। स्वच्छता, भारत में स्वच्छता का बहुत ही कुप्रभाव है, मतलब स्वच्छता तो इतनी खराब है कि कह भी नहीं सकते। बहुत खराब है स्वच्छता हम लोग के देश में। साफ सफाई एकदम, गंदगी चारों ओर। सरकार ने भी कई सारे अभियान लगाए स्वच्छ करने के लिए, लेकिन फिर भी कितना देर एक बार आके झाड़ू मार देता है, उसके बाद सब कचरा फेंका हुआ रहता है। गांव में भी ज़्यादा गंदगी रहती है, शहरों में भी यही हालत है। और सबसे बड़ी समस्या है वो है कुपोषण। कुपोषण जो है ये सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको लगभग 10, जब तक वो बड़ा नहीं होता है तब तक उसको पोषित आहार चाहिए, माने संतुलित आहार चाहिए, जबकि बच्चा को नहीं मिल पाता, जिस कारण से वो बीमार हो जाता है। ये कुपोषण का प्रभाव अक्सर ग्रामीण एवं स्लम एरिया में देखा गया, झुग्गी एरिया में देखा गया। झुग्गी बस्ती में जाके देखिए, शहरों के पीछे झुग्गी बस्ती होती है, वहाँ भी देखिए यही हालत है। एकदम सब एकदम ऐसे पतला पतला दुबला दुबला, एकदम बाल सब ऐसे बड़ा बड़ा है, एकदम हड्डी सब निकला हुआ है, ऐसी हालत रहती है। तो देखिए वहाँ तो बीमारी यही सब तो बीमारी सबसे ज़्यादा खराब है। उसके बाद है गंदी एवं अपर्याप्त आवास। गंदी एवं अपर्याप्त आवास, हम लोग का घर जो है वो साफ सफा जगह पे नहीं है, आसपास साफ सफाई नहीं है, और जैसा घर होना चाहिए वैसा घर नहीं है। घर है तो लोग देखिएगा टॉयलेट के लिए बाहर जा रहे हैं। ये भी एक समस्या है कि टॉयलेट
घर में टॉयलेट नहीं बना हुआ। सरकार बार बार योजना बनाती है, घर में टॉयलेट बनाती है, लेकिन लोग उसका निरंतर उपयोग नहीं कर पा रहे। लेकिन एक दिन आएगा, समाज में बदलाव होगी, धीरे धीरे लोग इसकी महत्वता को समझेंगे। ठीक है, दवाई और डॉक्टर की कमी, ये तो हम आपको पहले बता दिए। दवाई तो इतना महंगा भी है और प्लस कमी भी है। सरकारी अस्पताल में जाओ दवाई नहीं मिलेगा, और डॉक्टर की सबसे ज़्यादा कमी है। और अगर डॉक्टर है तो प्राइवेट में है, अनाप शनाप फीस लेके रखा हुआ है, लोग इलाज करा नहीं सकते, कई लोग ऐसे ही चल बसते हैं, है ना। तो दवाई और डॉक्टर की कमी है। जल एवं वायु प्रदूषण, है ना, जल और वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण भी कई सारा बीमारी होती है। वायु प्रदूषण से चमड़ा रोग, सांस रोग, फेफड़ा रोग, बहुत सारा रोग हो जाता है। तो ये है भारत में निम्न स्वास्थ्य का कारण। अब आते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां। देखिए, इससे पहले आपको हम बता दें कि आपको सबका अब पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। अब हम पीडीएफ बना रहे हैं और आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम के चैनल पे जाइए, या तो न्यू भारती एजुकेशन, है ना, न्यू भारती एजुकेशन, जो मेरा चैनल का नाम भी है, और एक और नाम है चैनल का, वो है भारती एडू 2.0, है ना। ये दोनों, या तो आप ये सर्च करिए टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। अब कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे पहले से बेहतर होने का। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बनाते रहिए। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, नए स्टूडेंट को जोड़िए, क्योंकि जितना आप हमको मजबूत करेंगे उतना हम आप लोग को मजबूत करेंगे। ठीक है, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां, क्या चुनौती है, तो सबसे बड़ा चुनौती जो है वो है स्वास्थ्य सेवा का अनुकूल वितरण। यहाँ स्वास्थ्य सेवा जो है ना बिल्कुल खराब है, इसका वितरण बिल्कुल सही नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल डॉक्टर नहीं है। सरकारी अस्पताल में अगर डॉक्टर दे भी दिया है तो वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है ना, सैलरी उठा रहे हैं इधर से अलग। ये सब समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या है भारत की स्वास्थ्य में। कर्मचारी का अभाव, हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो, कुछ भी खोल दिया लेकिन कहीं भी कर्मचारी नहीं। जैसे बताया, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र, कहीं भी कर्मचारी आपको पूर्णतः नहीं मिलेगा और काम भी नहीं मिलेगा। उसके बाद लिखा संक्रामक बीमारी। क्या है? संक्रामक बीमारी, है ना। संक्रामक बीमारियां हैं बहुत सारी, जैसे अभी कोविड चल रहा है, अभी तो आप लोग देख ही रहे कोविड-19 है, तो इसके अलावा इससे पहले भी कई सारा संक्रामक बीमारी था। जैसे कि एक छोटा सा बीमारी लेते, सर्दी है, एक संक्रामक बीमारी है, ये भी फैलती है। और भी बहुत सारा बीमारी था पहले जो फैलता था, चिकन पॉक्स था, एक दूसरे से फैलते रहता था। तो इन बीमारियों में रुकावट के लिए बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कि अभी कोविड के लिए आप लोग को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तो 15 साल से ऊपर के बच्चे को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो जाइए वैक्सीन लीजिए, बहुत फ़ायदा है वैक्सीन लेने से, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, खुद पे प्रभाव देख रहे हैं। उसके बाद है गुणवत्ता में कमी। बिल्कुल भारत की मेडिकल सिस्टम बहुत ख़राब है, एकदम गुणवत्ता एकदम जीरो है, इतना ख़राब है, जाके देख लो कभी भी यूरोप देश का एक हॉस्पिटल और एक भारत का हॉस्पिटल देख लो, एकदम कभी सिमिलर नहीं मिलेगा। उन लोगों के पास हर चीज़ का, अभी हाल ही में आप लोग देखे थे कोविड-19 में वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। तो ये सब सोचिए कि कमी है ना, हम लोग के पास क्या है, हम लोग विदेश से सीख के आ रहे हैं फिर भी कमी है। ऐसा होना चाहिए कि लोग हमसे सीखें, लेकिन हम लोग कहीं और से सीख रहे हैं। और प्रणाली खराब है, सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, टोटल वेस्ट सिस्टम बहुत खराब है। गवर्नमेंट भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब दो और टॉपिक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये पुराना योजना ही है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता नाम का। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जो कि जिससे हम लोग को बहुत सारी सरकारी लाभ मिलती है स्वास्थ्य में। और एक आया था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो 9 अप्रैल 2018 को आया था, जिसमें आपको 5 लाख तक का क्या दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जहां आप किसी भी अस्पताल या आयुष्मान योजना के तहत किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं, 5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति तक, है ना। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 14 अप्रैल, रांची से शुरू किया गया था। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का होता है जयंती, है ना, उसी दिन से ये शुरू किया गया था। और पहला शहर जो शुरू किया गया था वो था रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए तो आप जाएं टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करिए, मोटिव करिए, हमें बनाते रहिए, है ना, मजबूत करिए, और एक बार लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी बनी रहे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।